शालोम, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वापस एक बार परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हम सभी को परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए ये समय दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आए हम अपना समर्पण करें परमेश्वर के आगे और प्रार्थना करेंगे, वचन आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। और सारे अपने आप का समर्पण करते हुए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग आज प्रभु मुझे देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में बड़ा कार्य होने पाए प्रभु जी। उनकी गड्ढे की परिस्थिति पिता परमेश्वर बदल जाए प्रभु जी, और उनके जीवन में दुखों के बदले आनंद और शांति आए प्रभु, ऐसा होने दे। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हम वचन में जाएंगे। उत्पत्ति और उसका 37 चैप्टर, उत्पत्ति 37 और 25 से हम पढ़ेंगे। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई की घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि याकूब कनान देश में रह रहा था, और याकूब और उसके बेटे उसके साथ थे, और उनके बेटे भेड़ बकरियां चराने के लिए जाते थे। और याकूब ने जब वो भेड़ बकरियां चराने के लिए गए थे, तभी अपने बेटे यूसुफ को आज्ञा दी कि जाके अपने भाइयों को देख के आए। हालेलुया। और यूसुफ ने अपने पिता की आज्ञा मानी। यूसुफ कितनी गहरी कठिन परिस्थितियों में से कितनी ऊंचाई के ऊपर आया, वो आज हम देखने जा रहे हैं। आज आप अपने जीवन में दुखों को महसूस करते होंगे। आज आप अपने जीवन में कठिनाई महसूस करते होंगे। आपको लगता होगा मैं तो गहरे गड्ढे में हूँ और मेरा कोई भी नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरी प्रार्थनाओं को कोई सुनता नहीं है, प्रभु भी मुझसे दूर हो गया है। तो आज यूसुफ के जीवन से हम ये देखेंगे कि परमेश्वर जो उसकी आज्ञा में चलता है और परमेश्वर की योजना में है, उनके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के जो बेटे थे, वो बेटे जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, वो उनकी दासी झिल्पा और बिल्ला के जो बेटे थे, वो कुछ गलत काम करते थे, और तो उनको उसके लिए बड़ी जलन होती थी। और वचन ऐसा कहता है 37 और उसकी 23 आयत में कि याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को जो अंगरखा बनवा के दिया था, वो रंग बिरंगी था, और जिससे वह पहने हुए था वो उसके भाइयों ने उतार दिया। हालेलुया। वो उसके भाइयों ने उतार दिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। जलन ऐसी चीज है, जलन ऐसा कैरेक्टर है हमारे अंदर
जो हमें कुछ भी गलत काम करने के लिए प्रेरणा कर देता है। और यहाँ पर यूसुफ को उसके पिता इतना प्यार करते थे और उसने उसको जो अंगरखा बनवा के दिया था, उसको देख के उनको बहुत जलन हो गई। और यूसुफ को जो स्वप्न देखा था उसने, और जो स्वप्न में उसने जो जो बातें देखी थी, जो उसका पूला खड़ा हुआ और सारे उसके चारों ओर आ गए और उसको दंडवत किया। उसने सपना देखा था कि सूरज, चंद्र और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। तो उनके भाइयों को बहुत जलन हो गई और याकूब ने भी उसको कहा कि क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तेरे आगे नमन करेंगे। उसके भाइयों को भी लगा क्या तू हमारे ऊपर राज्य करेगा। हालेलुया। और यही बातें उनके अंदर एक जलन पैदा कर देती है। और उसके वस्त्र, यहाँ पर यूसुफ हम देखते हैं कि वो 17 इयर्स का था और यूसुफ अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला था। यूसुफ जब अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए उनके भाइयों के पास जाता होता है, उनका सब कुछ देखता है और उन लोगों को उसको जलन हो जाती है। और जेनेसिस 37 और उसकी 2 आयत में लिखा है कि यूसुफ 17 वर्ष का था उस समय और वो अपने भाइयों के पास जाकर उसके पिता की आज्ञा का पालन करता है। जब वो जाता है उनको बड़ी जलन हो जाती है और वो यूसुफ के लिए एक प्लान करते हैं। जब परमेश्वर की योजना आपके ऊपर होगी तो आपके लिए कोई भी बुरी योजना सफल नहीं होगी, बल्कि आपके ऊपर बुरी योजना करने वाले की योजना भी पलटवार हो जाएगी और परमेश्वर आपको ऊंचाई के ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है। हालेलुया। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको खड्डे में डाला तो कहते हैं कि उसके बाद इश्माइली लोग आए और वो कुछ सामान लेके गिलाद से जा रहे थे और मिस्र जा रहे थे। और वो लोगों ने, यहूदा ने जब उसके लिए कहा कि हम उसको मार नहीं डालेंगे, घात नहीं करेंगे, तो वो लोगों ने उसको इश्माइलियों को बेच दिया। लिखा है कि इश्माइलियों को उन्होंने 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। यूसुफ का पात्र यहाँ पर हम देखते हैं तो यीशु मसीह को भी यहूदा ने 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया था, 30 सिक्कों में बेच दिया था। यहाँ पर यूसुफ को भी 20 टुकड़ों में बेचा जाता है। जब उसकी माँ राहेल वो बांझ थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, और जब यूसुफ का जन्म हुआ तो उसकी माँ खुश होती है और कहते हैं कि वो उसका नाम रखती है, क्योंकि वो सोचती है कि अब परमेश्वर मुझे एक और भी बेटा देगा, और इसके लिए उसका नाम उसने यूसुफ रखा, जिसका मतलब है गॉड शैल ऐड, परमेश्वर ऐड करता जाएगा, परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। यूसुफ का मीनिंग ही ये है कि परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। गॉड शैल ऐड, परमेश्वर आपको कुछ न कुछ आपकी जिंदगी में ऐड करता जाएगा। और परमेश्वर ने उसके नाम के अनुसार उसको सब दिया। हालेलुया। नो डाउट आपके जीवन में परमेश्वर की योजना ऐसी होती है तो ऊंचाई पे जाने से पहले गड्ढे में जाना पड़ता है, ऊंचाई में जाने से पहले जंगल से पसार होना पड़ता है, ऊंचाई पर जाने से पहले हमें जलन और ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है, जादू टोनों का सामना करना पड़ता है, गलत चीजें लोग हमारे जीवन में करते हैं,
लेकिन इससे हम कभी भी हारने वाले होते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है और परमेश्वर ने आपके लिए कुछ योजनाएं बनाई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उसको इश्माएलियों को बेचा गया, उस इश्माएलियों को जब वो लोगों ने उसको बेच दिया, तो कहते हैं कि उन्होंने मिस्र में जाकर फिरौन के एक हाकिम को, जो अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको बेच दिया। पोतीफार के हाथ उसको बेच दिया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यीशु मसीह को भी बचने के लिए मिस्र जाना पड़ा। स्वर्गदूत ने बताया जोसेफ को कि तू बच्चे को लेकर चला जा, और वो भी यीशु मसीह को लेकर मिस्र चले गए थे। और यहाँ पर भी परमेश्वर की याकूब के फैमिली के लिए और याकूब का पूरा घराना और इजरायली प्रजा जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आई थी, इजराइल देश जो अस्तित्व में नहीं आया था, उनके लिए परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही मिस्र में भेज दिया था। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो पोतीफार के घर में आता है और वहां पे रहता है, और वचन ऐसा कहता है कि उसके घर में वो सब काम करने लगा, सेवा टहल करने लगा। और 39 और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा उसके संग था और वह भाग्यवान पुरुष बन गया। वो भाग्यवान पुरुष था। उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है और जो काम वो करता है उसमें यहोवा उसको सफल करता है, और उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और कहते हैं कि अपने घर का अधिकारी उसको बना दिया, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। ऐड करता जाना। हालेलुया। वो तो बेचा गया था, उसको तो जलन से उसके कपड़े भी निकाल दिए गए थे, फाड़ लिया गया था वो अंगरखा भी, और उसके बाप को याकूब को बता दिया था कि कोई जंगली प्राणी ने उसको खा लिया। यीशु मसीह के भी कपड़े, यीशु मसीह का भी अंगरखा इसी रीत से उतार लिया था और उसकी चिट्ठियां डाली गई थी। यूसुफ का पात्र यहाँ पर यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है, कुछ भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है। और कहते हैं कि जब उसको बेचा गया और पोतीफार के घर में उसको सारा अधिकार दिया गया। यीशु मसीह के हाथ में भी, जब यीशु मसीह को यहूदा ने बेच दिया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दिया है। सारा राज्य स्वर्ग और पृथ्वी का, उसकी कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में दी है। हालेलुया, आमीन। जब आपके विरोध में शत्रु कोई काम करे, जब आपको गलत इल्जाम लगाए जाए, जब आपके लिए आपके वस्त्र उतारे जाए, जो धार्मिकता के वस्त्र है उसके बदले आपके ऊपर इल्जाम लगाए जाए। वस्त्र उतार देना मतलब आपके लिए कुछ गलत बातें बोली जाए। हालेलुया। तो आप डरना नहीं, परमेश्वर आपके संग है, तो आपका हमेशा भलाई होगा, आप हमेशा सफल ही होंगे, आप भाग्यवान पुरुष, आप भाग्यवान स्त्री बनेंगे, और कोई भी आपको ऊंचाई पे जाने से रोक नहीं सकता, शैतान भी आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ को भी सारे घर का अधिकारी बना दिया गया। लेकिन जब हम परमेश्वर की योजना में चलते होते हैं, जब हम सफल होते जाते हैं, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है, तो शैतान भी हमारा पीछा करता है। हालेलुया। शैतान भी हमें उस जगह पर नहीं पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। और यहाँ पर कहते हैं कि पोतीफार की स्त्री है, उसकी उसके ऊपर कुदृष्टि हुई। 39 चैप्टर में लिखा है कि कुदृष्टि हुई, और उसने उसको बार बार उसके साथ गलत काम करने के लिए उसको इंसिस्ट किया।
शैतान बार बार किसी के द्वारा जब आप ऊंचाई पे जा रहे होंगे तो शैतान बार बार आपको कुछ गलत रास्ते दिखाएगा, कुछ गलत योजनाएं दिखाएगा, कुछ गलत लोग आपके जीवन में आएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना में है, अगर आपके और परमेश्वर के बीच में एक स्ट्रेट वे रिलेशन है, तो आप वो सभी से बच निकलेंगे, आप वो सभी से भाग निकलेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 39 और उसके 12 आयत में कि जब उसकी स्त्री ने उसको पकड़कर, उसका वस्त्र पकड़कर कहा कि मेरे साथ सो, तो वो वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भाग गया। हालेलुया। हमें ऐसी सिचुएशन में से पसार होना पड़ेगा। आपको खड्डे में डाला जाएगा, आपके ऊपर तकलीफ आएगी, आपको जंगल में से पसार होना पड़ेगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एकदम ड्राईनेस है। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप वो गलत काम नहीं करेंगे और आप वो सिचुएशन को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। और यूसुफ भी 17 साल का जो 17 इयर्स का बेचा गया और यहाँ पर वो परमेश्वर का बेटा बनकर ही काम करता है और वो वहां से भाग जाता है। और उसकी स्त्री ने उसके पति को भरमाया। यहाँ पर भी भरमाने वाली आत्मा कार्य कर रही है जो एदन वाटिका में कार्य कर रही थी। यहाँ पर भी वही शैतान काम कर रहा है जो गेत्सेमानी में कार्य कर रहा था यीशु मसीह के लिए। और यूसुफ जो है वो यीशु मसीह के पात्र को कुछ भविष्यवाणियां यहाँ पर पूरा कर रहा है। और कहते हैं कि जब वो भाग जाता है, बाहर निकल जाता है, उसकी स्त्री ने उसके पति को जब वो घर पे आया, सब बातें बताई, तो अंगरक्षक का जो सरदार है पोतीफार जो है, उसने उसको जेल में बंद कर दिया। और कहां पर बंद किया? 39 और उसकी 20 आयत में लिखा है कि यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, वहां पे डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, ऐसी जगह पे जहां पर राजा के कैदी बंद थे। आज भी जब मिस्र जाते हैं, इजिप्त जाते हैं, तो यूसुफ को जहां पर डाल दिया गया था कैदी बनाकर, वो ऐसी जगह है कि जिसको देखकर हमें डर लगे। इतने नीचे, इतनी गहरी बंदी गृह की वो जगह है। जो लोग जाते हैं इजिप्त घूमने के लिए, मिस्र जाते हैं, तो वो जगह भी उनको देखने को मिलती है। अभी बहुत समय से वहां पे कुछ और भी खुदाई हो रही है, इसके लिए कभी कभी वो जगह बंद भी होती है। लेकिन कहते हैं कि वो गहरी जगह थी। एक खड्डे में से बाहर निकलकर उसको दूसरे ऐसे गहरे खड्डे में, कैद में डाल दिया गया, 27 मीटर अंदर। और वो पूरी जगह जो थी वो तो 70 मीटर से भी ज्यादा गहरी थी। और वहां पे बहुत सारी ऐसी जेल जैसी जगहें थी जहाँ पे अलग अलग कैदियों को डाला गया था। ऐसी जगह में इसको भी डाल दिया जाता है। बहुत कठिन परिस्थिति उसके लिए यहाँ पर पैदा हो जाती है। और कहते हैं कि वहां पर भी जो दरोगा था जेल का, वहां पर भी जो जेल का दरोगा है, उसकी कृपा दृष्टि उसके ऊपर आती है। और वचन कहता है कि दरोगा ने सारे बंदियों का, 22 आयत में 39 और 22 में लिखा है कि दरोगा ने सारे जितने भी कैदी थे उन सभी के ऊपर इसको अधिकारी ठहरा दिया। हालेलुया। अगर आप बंदीवास में भी जाओगे तो परमेश्वर वो बंदीवास में भी आपको ऊंची जगह पर रखेगा। उस दरोगा की जो कृपा दृष्टि उसके ऊपर आई तो उसने उन सभी कैदियों का सारा काम उसके हाथ में दे दिया। क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है
कि यूसुफ के साथ परमेश्वर यहोवा था और यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। जो भी कैदियों के काम काज उसके ऊपर देख रेख रखना सब कुछ उसको सौंपा गया था, उसमें भी यूसुफ सफल रहता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, तो अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो वो भी आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। और कहते हैं कि जब उसको वो बंदी गृह में डाला गया और बंदी गृह में एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के फिरौन के पिलाने हारे और पकाने हारे को भी कुछ इल्जाम, कुछ अपराध की वजह से उसी जगह पे लाया गया, उनको भी जेल में डाला गया। तो कहते हैं कि उनके साथ भी यूसुफ के अच्छे रिश्ते बनने लगे, उनकी भी वो सेवा टहल करता था। 40 चैप्टर में लिखा हुआ है कि यूसुफ उनकी भी सेवा टहल करने लगा था और अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंदी था उन लोगों को लाया गया। और कहते हैं कि प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा। हालेलुया। यूसुफ के हाथ में बंदी गृह में भी सत्ता के ऊपर सत्ता आती जाती है, अधिकार के ऊपर अधिकार आता जाता है। सब कुछ उसके हाथ में बंदी गृह में भी परमेश्वर देता है। और ये पिलाने हारे और पकाने हारे को भी दरोगा ने उसी के हाथ में सौंप दिया। लेकिन वहां पर यूसुफ जो है वो बड़ी नम्रता दिखाता है, वो उसके ऊपर अधिकार नहीं चलाता। लेकिन वचन कहता है यूसुफ ने उनकी भी सेवा टहल की। जब आप परमेश्वर की योजना में हैं, आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप खड्डे में हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप ऐसी परिस्थितियों में से पसार हो रहे हैं, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना करते जाते कोई जवाब नहीं आता, आपको कोई सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही, आपकी आंखों से कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं कहां से बाहर निकलूं, लेकिन उस समय भी परमेश्वर की नजर आपका पीछा करती है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपका चेहरा अपने हाथों में छुपाया हुआ है। उस समय भी परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है और परमेश्वर उस समय भी आपके ऊपर फेवर करेगा और परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा कि जो आपको कभी भी आपके सपने में आपने सोचा नहीं होगा। और परमेश्वर किसी और के मन के अंदर, किसी और के माइंड के अंदर ऐसे सपने डालता है कि जिसका भेद यूसुफ खोल देता है। हालेलुया। जिस सपने के द्वारा, जिस सपनों के द्वारा यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था कि ये तो स्वप्नपति है, उसको तो ऐसे ऐसे सपने आते हैं, हम उसके आगे झुकते हैं, दंडवत करते हैं। लेकिन परमेश्वर उसको बहुत साल बाद की योजनाएं बताता होता है उस सपनों के द्वारा। और यहाँ पर भी जब यूसुफ कैद में डाल दिया जाता है तो ये जो पिलाने हारे और पकाने हारे को कैद में स्वप्न आता है और वो दोनों के स्वप्नों का अर्थ बताता है। क्योंकि जब वो उदास होते हैं, जब आप परमेश्वर के लोग हैं, जब आपके पास परमेश्वर यहोवा है, तो आप बंदी गृह में आनंदित रहोगे। जब आप परमेश्वर के लोग हैं तो आप बंदीवास में भी आनंदित रहोगे और बंदीवास में भी दूसरों के चेहरों के ऊपर जो उदासी है वो आपको दिखेगी। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर जब उनको सपना आता है तो वो दोनों उदास हो जाते हैं और यूसुफ उनकी उदासी देखकर उनको प्रश्न पूछता है 40 चैप्टर और उसकी 7 आयत में कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। हालेलुया। आप तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। और वो लोग उनके स्वप्न बताते हैं कि स्वप्नों का फल बताने वाला हमारे पास कोई नहीं है। और यहाँ पर बंदीवास में यूसुफ परमेश्वर यहोवा को बढ़ाई देता है, उसकी महिमा करता है। और यूसुफ ऐसा नहीं कहता कि चलो मैं आपको सपनों का अर्थ बता देता हूँ, लेकिन यूसुफ ऐसा कहता है कि क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। हालेलुया।
मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ, मेरा परमेश्वर आपको सपनों का अर्थ बताएगा। हालेलुया। और कहते हैं कि पिलानेहारे ने सपना बताया और यूसुफ ने उसके सपनों का अर्थ बताया कि 3 दिन के अंदर तू बाहर निकाला जाएगा और अपनी जगह के ऊपर वापस राजा तुझे ठहराएगा और तुझे अपनी जगह वापस मिलेगी। हालेलुया। और जब तू उस जगह के ऊपर जाए, जब ऐसा हो जैसा मैंने बताया है वैसा, तो तू मुझे स्मरण रखना, क्योंकि तुझे तो बाहर निकालने के लिए परमेश्वर बता रहा है सपने में, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। हालेलुया। जब आप बंदीवास में होते हैं तो आप किसी और बंदी को बाहर निकाल देने वाले बनोगे, जबकि आप खुद बंदी हो, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं इस बंदी गृह में से कब बाहर निकलूंगा, मैं इस सिचुएशन में से कब बाहर निकलूंगा, मेरे जीवन में कब ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन ऐसा होगा कि परमेश्वर बंदीवास में आपके द्वारा और बंदी लोगों को रिहा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा किसी और को आशीष दे देगा और परमेश्वर आपके द्वारा किसी और के जीवन में काम करेगा। जब आप बंदीवास में होंगे तो परमेश्वर आपके बंदीवास में होने के बदले किसी और को रिहा कर देगा। यहाँ पर भी परमेश्वर यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी होती है कि यीशु मसीह को पकड़ के ले जाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर बलिदान होने के द्वारा उनको जब हाथ और पैर में कील मार कर बंदी बनाया जाता है उस क्रूस के ऊपर, तो यीशु मसीह ने सारे जगत का उद्धार कर दिया। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा स्वप्न जो पकाने हारे का था, उसका स्वप्न का अर्थ अच्छा नहीं था और कहते हैं कि उस स्वप्न के अर्थ के अनुसार 3 दिन के बाद उसको फांसी दी जाती है और उसका स्वप्न सच अर्थ बताता है यूसुफ। लेकिन जब पिलानेहारा ऊंचाई की जगह पे पहुंचा, अपनी जगह पे वापस पहुंचा, तो यूसुफ ने उसको बताया था कि 40 अध्याय और 14 आयत में कि जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। फिरौन से बताना कि ऐसे से एक अर्थ बताने वाला था और उसने ऐसा ऐसा काम किया और उसी रीत से आपने मुझे बाहर निकलवाया है, ऐसा करके तू फिरौन से मेरी चर्चा करना। लेकिन जब हम किसी के लिए भला करते हैं, अच्छा करते हैं, जब उनके जीवन में अच्छा हो जाता है, भला हो जाता है, तो वो आपको भी भूल जाते हैं, परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। और यहाँ पर भी ये पिलानेहारा यूसुफ को भूल गया कि मैं जिसने मुझे सपना का अर्थ बताया था उसका परमेश्वर यहोवा ने मुझे यहाँ से छुड़ाया है, वो भूल गया। बाइबल का वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर आधार रखता है, लेकिन धन्य है वो जो यहोवा के ऊपर आधार रखता है। यूसुफ ने यहाँ पर उसको कहा कि तू फिरौन से कहना और मुझे यहाँ से छुड़वाना, लेकिन उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया। लेकिन परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी। हालेलुया। और वचन कहता है कि 41 चैप्टर में कि 2 साल के बाद आप 1 साल, 2 साल, 7 साल, 10 साल कठिन परिस्थिति में जीते हैं, दुखों में जीते हैं, आपके ऊपर रोग, बीमारी, संकट आता है, आपके पास पैसा नहीं होता, आप कर्जे में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना में है यूसुफ के समान, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको छुटकारा मिल ही जाएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 वर्ष बीतने पर, मतलब कि तीसरे साल, हालेलुया, फिरौन ने एक स्वप्न देखा। आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में तो क्या, दूसरों के जीवन में भी ऐसा कुछ करेगा कि वो अपने आप आपको बाहर निकाल लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने फिरौन को एक सपना दिया। 2 साल के बाद तीसरे साल यीशु मसीह भी 2 दिन के बाद तीसरे दिन जी उठा था। आपका तीसरे दिन जी उठने का समय आ गया है। आमीन।
हालेलुया। आपका तीसरे दिन जी उठने का समय आ गया, आपकी बीमारियों को जाने का समय आ गया है, आपके कठिन समय बीत जाने का समय आ गया, आपकी उदासी आनंद में बदलने का समय आ गया है, आपको गड्ढे में से ऊंचाई के ऊपर जाने का समय आ गया है। गड्ढे में से जैसे यूसुफ को राज गद्दी मिल गई, ऐसे आपके जीवन में भी ऐसा समय आ रहा है कि गड्ढे में से उठाकर परमेश्वर आपको राजगद्दी देने के लिए, सिंहासन देने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 साल के बाद जब फिरौन को सपना आया, फिरौन ने सपना देखा कि फिरौन ऐसा कहता है कि उसने देखा कि बड़ी बड़ी और मोटी मोटी गाय, और उसके बाद नील नदी के किनारे, और नील नदी में वो देख रहा है कि किनारे खड़ा है वो, और उस नदी में से, नील नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय 41 चैप्टर में वो निकली। और कहते हैं कि उसके बाद 7 कुरूप और दुर्बल गाय निकली, और ये कुरूप और दुर्बल गाय वो मोटी मोटी गायों को निगल गई, लेकिन फिर भी वैसी की वैसी रही। हालेलुया, फिर भी वैसी की वैसी रही। और उसके बाद वो जाग गया और फिर वापस सोया, तो वापस उसको दूसरा एक स्वप्न परमेश्वर दिखाता है, और कहते हैं कि वो देखता है कि मोटी मोटी और अच्छी अच्छी 7 बालें निकली, और उसके बाद सूखी हुई पतली, उसके पीछे ऐसी पुरवाई से मुरझाई हुई और 7 बालें निकली, और वो मुरझाई हुई पतली बालें जो है वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी 7 बालों को निगल गई। हालेलुया। और फिरौन का मन व्याकुल हो गया। जब आप बंदीवास में होंगे, परमेश्वर अच्छे अच्छे लोगों के मनों को उदास कर देगा। जब आप बंदीवास में होंगे, परमेश्वर बड़े बड़े लोगों को कुछ न कुछ ऐसा दिखाएगा कि जिससे आपकी परिस्थिति बदल जाए, जिससे वो आपको बाहर निकाल के लेके आ जाए। अगर आप कोई सेवक है, अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अगर आप कोई गलत इल्जाम में फंसाए गए हैं, जेल में है, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए योजना कर रहा है। परमेश्वर बड़े बड़े अधिकारियों के जीवन में, उनकी नींद में उनको परमेश्वर व्याकुल कर देगा, और आपके लिए ऐसे स्वप्न देगा कि वो आपको बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फिरौन ने देखा कि मेरे स्वप्न का फल बताने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं मिला, और उस समय जो पिलानेहार था, जो बाहर निकला था, यूसुफ ने उसको स्वप्न का अर्थ बताया था, वो बात करता है राजा से कि जब मैं जेल में था तो एक हिब्रू कैदी था, और उसने मुझे अर्थ दिखाया था, और उसी रीत से मैं बाहर आ गया, उसी रीत से आपने मेरे साथ किया, और मैं अपनी जगह पे वापस पिलानेहार बन गया। तो ऐसा एक है, और राजा ने कहा कि उसको बाहर निकाल के लेके आओ। राजा आपकी राह देखेगा। आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े अधिकारी लोग आपके बंदीवास में से बाहर निकलने की राह देखेंगे, आपके बंदीवास में बाहर निकलने के स्वप्न देखेंगे, आपके बंदीवास में बाहर निकालकर ऊंची जगहों के ऊपर परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। और 41 चैप्टर और उसका 14 आयत में लिखा हुआ है कि फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। देखो यहाँ पे यूसुफ के नाम का मतलब है गॉड शैल ऐड होता ही जाता है यूसुफ के जीवन में। यूसुफ के जीवन में ऐड होता ही जाता है, एक के बाद एक काम होता ही जाता है, एक के बाद एक सफलता मिलती जाती है। फिर भी अभी भी वो जेल में ही है, लेकिन अभी एक और बड़ी सफलता उसके जीवन में ऐड होने को बाकी थी। इसके लिए परमेश्वर ने फिरौन को सपना दे दिया। हालेलुया। और यहाँ पर फिरौन ने उसको बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया, और कहते हैं 14 आयत में कि यूसुफ को बुलवा भेजा
और वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया निकाला गया। हालेलुया। झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवा कर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर उसके बंदीवास के वस्त्र बदल दिए जाते हैं। यहाँ पर उसके बंदीवास के वस्त्र बदल कर अच्छे अच्छे नए वस्त्र परमेश्वर उसको पहनाता है। बंदीवास की उसकी सिचुएशन बदल जाती है, बंदीवास का उसका फेस बदल जाता है, क्योंकि जब वो जेल में था उसके बाल बढ़ गए थे, उसका फेस ऐसा हो गया था, लेकिन वो जेल में भी बंदीवास में भी वफादार रहा, दरोगा को वफादार रहा और परमेश्वर ने उसको वहां से भी बाहर निकाला। आमीन। हालेलुया। बंदीवास में भी वो परमेश्वर के ऊपर कोई भी कुड़कुड़ाया नहीं और परमेश्वर के लिए कुछ भी गलत शब्दों को वो बोला नहीं और परमेश्वर उसको बंदीवास में भी बाहर निकालता है। उसकी सिचुएशन, उसका फेस परमेश्वर बदल देता है। परमेश्वर ने आपके ऊपर अभिषेक का तेल डाला है, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपके वस्त्र बदल जाएंगे। परमेश्वर आपको कुछ नया करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में यूसुफ के समान कुछ ऐड करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में यूसुफ के समान आपका चेहरा बदलने के लिए, आपकी सिचुएशन बदलने के लिए, आपकी बंदीवास की सिचुएशन बदल के आपको एक फ्रीडम देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको एक नए वस्त्र पहनाकर ऊंची जगह पे राजा के सामने ले जाने के लिए परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। आप वेट कर रहे हैं जिस सिचुएशन का, वो सिचुएशन आपके जीवन में आ रही है। आमीन। आप कितने सालों से राह देख रहे हैं, वो सिचुएशन बदलने के लिए जा रही है। आप कितने सालों से आपके आशीषों की वेट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आपके जीवन में बहुत कुछ बातें ऐड करने के लिए जा रहा है और आपको बंदी गृह में से बाहर निकाल कर परमेश्वर बड़ी ऊंचाई की जगह के ऊपर आपको पहुंचने का इंतजाम कर रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर यूसुफ को बाहर निकलता है, बाहर निकालकर वो सीधा ही बंदी गृह से राजा के पास पहुंच जाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सपना दिया था राजा को, उसका अर्थ बताने के लिए, और वो राजा को भी कहता है कि परमेश्वर आपके लिए भी कुछ शुभ वचन ही देगा। हालेलुया। और कहते हैं कि राजा ने उसको जब सपना सुनाया, जैसे ही राजा ने उसको वो गायों का सपना सुनाया, जैसे ही राजा ने उसके वो 7 गायों का और 7 बालों का सपना सुनाया, यूसुफ ने उसका अर्थ बताया, क्योंकि यूसुफ के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी दानियल के समान। हालेलुया। दानियल भी सपनों का अर्थ बताने वाला था, वो भी बंदीवास में था और परमेश्वर ने उसको भी ऊंचाई की जगह के ऊपर बेबीलोन प्रांत में राजा के बाद दूसरा स्थान उसको दिया। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि यूसुफ उसके सपने का अर्थ बताता है कि 7 साल 7 अच्छी गाय और 7 अच्छी बाले, वो 7 बहुतायत के साल है। आपके जीवन में भी बहुतायत के साल आ रहे हैं। आमीन। आपके जीवन में भी वो अकाल के साल समाप्त होने के लिए जा रहे हैं। आपके जीवन में भी परमेश्वर बहुतायत से आपको भरने के लिए जा रहा है और यूसुफ का एनोइंटिंग, बहुतायत का एनोइंटिंग, ऐड होने का एनोइंटिंग, बढ़ते जाने का एनोइंटिंग यूसुफ के समान अब भी आपके ऊपर मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते रिलीज कर रही हूँ। आप रिसीव करें यीशु के नाम में, आप रिसीव करें यीशु के नाम में। आप बढ़ते जाने वाले हैं। आपको चाहे कैसे भी बंदी खाना में डाला हुआ है, आपको कैसे भी जेल में डाला हुआ है, आप कितने साल से गलत समयों में जी रहे हैं, कितने साल से आप अकाल में जी रहे हैं, कितने साल से आप पैसों की कमी महसूस कर रहे हैं, कितने साल से आपके घर के अंदर शैतान परेशान कर रहा है, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदलने के लिए जा रहा है और यूसुफ के समान आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। जो राहेल ने नाम दिया था
कि मेरे बेटे का नाम यूसुफ होगा, क्योंकि उसका मतलब है ऐड करना। परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर, मैं बांझ थी, मुझे यूसुफ दिया, और परमेश्वर एक और पुत्र भी मुझे देगा, हालेलुया, जिसका नाम उसने बिन्यामीन रखा। तो परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज यूसुफ की एनॉइंटिंग आपके जीवन में आ रही है। आप अभी इसी समय रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर आपको अकाल की परिस्थिति में से, आपको खड्डे में से, आपको जंगल में से बाहर ला रहा है, और परमेश्वर आपको गड्ढे में से उठाकर ऊंचाई के ऊपर ले जा रहा है। परमेश्वर आपको गड्ढे में से उठाकर राजगद्दी और सिंहासन देने के लिए जा रहा है, और परमेश्वर आपके बंदीवास के वस्त्र निकालकर आपको राजा के वस्त्र और राजमहल के वस्त्र देने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ओ मैं रिसीव कर रही हूँ, आप भी रिसीव करें यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज किसी के साथ बात कर रहा है। परमेश्वर आपकी सिचुएशन यूसुफ के समान बदलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने अगर आपको खड्डे में पड़ने दिया है, तो परमेश्वर ने आपके लिए सिंहासन के पास भी जाने का रास्ता बनाया हुआ है, और राजगद्दी आपके लिए परमेश्वर ने ठहराई है। और कहते हैं कि जब राजा को यूसुफ ने ये स्वप्न बताया, और यूसुफ ने राजा को ये सिचुएशन हल करने का रास्ता भी बताया कि आप अपने राज्य में इस भयंकर परिस्थिति, भयंकर अकाल के लिए एक मंत्री ठहराए। वचन कहता है 41 और 32 में, फिरौन ने ये जो सपना देखा है वो 2 बार देखा है। इसका मतलब कि ये बिना बनने ही वाली है, ये घटना होने ही वाली है। परमेश्वर की ओर से तय है कि अकाल आने वाला है, लेकिन अकाल के पहले बहुतायत के साल होते हैं। जब आपके जीवन में अकाल आने वाला होता है तो उसके पहले अच्छा समय होता है, लेकिन उस अच्छे समय में अगर आप कुछ बटोरते नहीं है परमेश्वर के प्लानिंग के अंदर, आप परमेश्वर में वो समय बिताते नहीं है, आप परमेश्वर को वो अच्छा कुछ देते नहीं है, तो बाकी के जीवन में आपके अकाल के साल आ जाते हैं। इसके लिए अगर आपके जीवन में बहुतायत के साल है, तो आप उस समय में कुछ बटोर के रखें। आप उस समय में आशीषों को और परमेश्वर की फेवर का पाने का प्रयत्न करें, ताकि जब बहुतायत के समय में परमेश्वर आपको बहुत कुछ दे रहा है, वो अकाल के समय में आप अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग ऐसा नहीं कर सकते। जब बहुतायत का समय आता है, जब परमेश्वर आशीष देता है, तो वो परमेश्वर को भी भूल जाते हैं, सेवकों को भी भूल जाते हैं, प्रार्थना मीटिंगों में आना भी भूल जाते हैं, और फिर शैतान एक के ऊपर एक अकाल के साल उनके ऊपर लाते जाता है, और उनका धन, उनका पैसा, उनकी हेल्थ, उनका घर, उनका कारोबार, उनका जॉब, सब कुछ शैतान छीन लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम यूसुफ के समान बहुतायत के समय में उसका अच्छा प्लानिंग करेंगे परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। और यूसुफ ने राजा को कहा, और उसने और भी कहा कि समझदार और एक बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया जाए। 41 और 33 में जोसेफ सलाह भी देता है, एडवाइजर भी बनता है। राजा का एडवाइजर बनने का मान भी आपको परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। आपकी एडवाइस से देश चलेगा, आपकी प्रार्थनाओं से देश चलेगा, आपकी एडवाइस से वो बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री लोग चलेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस देश की सारी जो बातें होने वाली थी, वो यूसुफ ने उनको बता दी। और राजा ने कहा कि तेरे से अच्छा कौन होगा हमारे देश में। 41 और उसका 39 में राजा कहता है 38-39 में कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है और मिल सकता है, क्या हमको ऐसा पुरुष कहीं पे मिलेगा? वो तो तू ही है। हालेलुया। जिसमें उत्तम आत्मा, परमेश्वर का आत्मा रहता है, और मेरे घर का अधिकारी तू होगा। आज के बाद, मेरे राज्य में
दूसरा स्थान तुझे मिलेगा। राज गद्दी के ऊपर यूसुफ को गड्ढे में से निकालकर परमेश्वर ने राज गद्दी दे दिया। राजा के बाद दूसरा स्थान दे दिया। उसको नगर में घुमाया गया और उसके आगे पुकार किए गए, हालेलुया, कि ये हमारे राज्य का राजा के बाद दूसरे स्थान का व्यक्ति है। उसको राजा की अंगूठी से वचन कहते हैं कि राजा ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, हालेलुया। उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए, उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। चेन नहीं, जंजीर। जंजीर कैसी जाडी होती है, चेन नहीं डाली थी, सोने की जंजीर डाली थी, हालेलुया। और कहते हैं कि उसके आगे आगे प्रचार किया गया कि उसको घुटने टेक कर उसको दंडवत करो, और उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर परमेश्वर ने प्रधान ठहरा दिया, और आपका नाम भी बदल दिया जाएगा। परमेश्वर आपको एक नया नाम देगा। बंदीवास के समय में परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाएगा, हालेलुया। और वचन कहता है राजा ने उसको नया नाम दिया, साकनाथ पाने आ नाम राजा ने उसको दिया। और परमेश्वर के प्लानिंग में यूसुफ जो अपने सगा संबंधी बाप से अलग था, कोई भी नहीं था, वहां पर फिरौन ने उसकी शादी कराई। और वचन कहता है कि ओन नगर के याजक पोतीफेरा की बेटी आसनात के साथ उसका विवाह किया गया। और वचन ऐसा कहता है कि उसके 2 बेटे भी हुए। अकाल का प्रथम वर्ष आने से पहले 41 और 50 आयत में, अकाल का प्रथम वर्ष आने से पहले मतलब के 7 साल जो बहुतायत के थे, 7 साल जो बहुतायत के थे, वो बहुतायत के समय में खेतों में बहुत अनाज पक गया, बहुत कुछ उगा और सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ स्टोर किया, उसके भंडारों में डाला गया। वो सब कुछ व्यवस्था यूसुफ ने की। और कहता है वो 7 साल में यूसुफ खुद भी इतना बड़ा कि उसकी शादी हुई, और अकाल के पहले वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र हुए। एक का नाम मनाशा रखा गया क्योंकि उसका अर्थ है परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया। यूसुफ के बेटे का नाम मनाशे रखा गया कि परमेश्वर ने मेरे दुखों को बुला दिया। बंदीवास में परमेश्वर ने मेरा घर बसा दिया, मेरी शादी करा दी, मुझे बच्चे दे दिए, मुझे पत्नी दे दी, मुझे 2 नंबर राजा के बाद एक बड़ा सिंहासन, बड़ी गद्दी दी गई। सब कुछ राजा ने उसके हाथ में दे दिया। जो कुछ करना वो तू कर, जो कुछ करना वो तू देख, सब कुछ मैंने तेरे हाथ में दे दिया है। और लिखा है कि उसके बाद उसका दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम लिखा है अफ्रेम रखा। अफ्रेम का मतलब है मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। हालेलुया। मनाशा का अर्थ होता है कि परमेश्वर ने मेरे सारे दुखों को बुला दिया। मैं गड्ढे में था, मैं जेल में था, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए, गलत रीति से मुझे परेशान किया गया, मुझे बंदी बनाया गया और मेरे वस्त्र उतार दिए गए। मुझे परमेश्वर ने आज वो सारा दुख भुलाकर मेरे बाप का घर भी भुला दिया, याकूब का घर भी भुला दिया। प्रभु ने मुझे एक नया संसार दे दिया। मेरा बेटा मनाशे परमेश्वर ने मुझे दिया। बंदीवास के समय में प्रभु ने मुझे ऊंची जगह पर बिठा दिया और मेरे बाप का घर में भूल गया। मनाशा नाम रखा उसका। दूसरा बेटा हुआ, अफ्रेम नाम रखा उसका। कहते हैं कि बंदीवास में परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया। आमीन। यूसुफ के द्वारा सारा मिस्र देश फलवंत हुआ।
सारा मिस्र देश ने, परमेश्वर ने यूसुफ की वजह से 7 साल बहुतायत के इतने सारे दिए कि बहुत अनाज हुआ, बहुत फसल हुई, खेतों में बहुत कुछ पका, भंडार भर दिए गए। परमेश्वर ने उसको स्पेशल विजडम दी, ज्ञान बुद्धि दी कि अकाल के 7 साल में वो कैसा मैनेज करेगा। और लिखा है सारी पृथ्वी में अकाल आ गया उस समय। हालेलुया। जो सपना आया था फेरोन को, वो तो मिस्र देश के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि 56 आयत में 41 और 56 में अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया। तब यूसुफ सब भंडारों को खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। सारा मिस्र देश यूसुफ की वजह से सारी दुनिया की जरूरतें, सारी दुनिया के लोगों की भूख मिटाने लगा, सारी दुनिया को भरपूरी से देने वाला देश बना। किसकी वजह से? यूसुफ की वजह से, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मिस्र के ऊपर आ गया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर था। और आगे लिखा हुआ है कि इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। मतलब सारी पृथ्वी के, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, अफगानिस्तान के भी, अमेरिका के भी, सारे देशों के लोग किसके पास गए? यूसुफ के पास गए। यूसुफ ने सारी दुनिया का कर्जा पूरा किया, यूसुफ ने सारी दुनिया को अन्न खिलाया, यूसुफ ने सारी दुनिया की भूख मिटाई, यूसुफ ने सारी दुनिया का जो अकाल था उसके अंदर सब लोगों को खाना दिया, क्योंकि यूसुफ के नाम का मतलब ही था गॉड शैल ऐड। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके द्वारा सब कुछ बढ़ाएगा, परमेश्वर आप जहां कहीं भी हो वो जगह को बढ़ाएगा। आप जिन लोगों के साथ हो परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। चाहे अकाल की भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आपके ऊपर यूसुफ का एनॉइंटिंग है तो आप कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। आपके ऊपर बहुतायत का एनॉइंटिंग है। परमेश्वर आपके ऊपर बहुतायत का एनॉइंटिंग आज डाल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में है तो आप डरे नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए यूसुफ का एनॉइंटिंग रखा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके संगति में रहने वाले लोगों के लिए ऐड करने वाले बने, बहुतायत करने वाले बने और आपके ऊपर ऐसी आशीष और ऐसी एनॉइंटिंग आज परमेश्वर रिलीज कर रहा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी के जीवन में यूसुफ के समान बहुतायत दे। गॉड ब्लेस यू।